हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त भी बहुत हो चुका है और मौसम भी बहुत सख्त है। मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा जो भाई हमारे यहाँ खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, ताकि इत्मीनान और सुकून के साथ आप मेरी गुफ्तगू सुन सकें। अंदर आ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सीरत पाक का ये अजीम जलसा तकरीबन निस्फ सदी से मुनक़िद होता आया है और मुझे खुशी है कि मुकर्रिरीन को एक मखसूस टॉपिक देकर उनसे बुलवाया जाता है। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, एक जलसा बहुत कुर्बानियों के बाद मुनक़िद होता है। जलसे के मुंतज़मीन बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। इखराजात के इंतज़ाम के लिए बेशुमार दरवाज़ों पर उन्हें दस्त से एहतियाज फैलाना पड़ता है और कई रातों की कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर जाकर एक जलसा मुनक़िद होता है। अब ख़तीब की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जलसा कराने वालों की मेहनत और सरमाए को वसूल कर पाता है या नहीं। अगर मैं हू हा वाली तकरीर करके गुज़र जाऊं तो उसका कोई हासिल नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के इस जलसे में मैं ये चाहूँगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन गोशों को बयान करूँ कि जिसका सुनना आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और उसकी बुनियाद पर बरादरान वतन की गलतफहमियाँ भी दूर हो सकें। क्या ख्याल है आपका, इस्लाम अमन का मज़हब है या नहीं? बोलिए, सबका ख्याल यही है? हाथ उठाएं ज़रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम आशिकी का मज़हब है, इस्लाम पीस का मज़हब है, इस्लाम प्यार का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बतों का मज़हब है। लेकिन बेशुमार लोग हैं इस मुल्क में और दुनिया के दीगर खित्तों में जो इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि इस्लाम खूनरेज़ी का मज़हब है, इस्लाम फितना और फसाद का मज़हब है। इस्लाम ये समझता है कि मुसलमानों के सिवा दुनिया में किसी और को जीने का हक़ नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम अमन के लिए ख़तरा है। ऐसा क्यों है जब हकीकत वो है मज़हब इस्लाम की जो आप बयान कर रहे हैं? तो फिर दुनिया इस कदर गलतफहमी का शिकार क्यों है? हमें दुनिया की इस गलतफहमी को दूर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस्लाम क्या है। अगर सीरत का जलसा मुनक़िद करके हम ये काम ना कर सके तो फिर इसमें कोई शक नहीं होगा कि हम नाकाम रहे। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इत्मीनान के साथ बैठें, सुकून के साथ बैठें, मेरी मारूज़ात समात करें। मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम हो जाएंगी जिसकी बुनियाद पर आप भी बरादरान वतन की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि आओ इस्लाम का मुताला करो, इस्लाम की स्टडी करो और देखो कि पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुरान ने उनके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर
सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सारी कायनात में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं, जिन भी हैं, जानवर भी हैं, हशरातुल अर्ज़ भी हैं। जो शय कायनात में है मेरे आका सबके लिए रहमत है। उनका हाल ये है कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो शैतान हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज आपके ऊपर एक आयत पाक नाजिल हुई है जिसमें आपको सारी कायनात के लिए रहमत जो है वो करार दिया गया है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कायनात में और जहान में मेरा शुमार है या नहीं? फरमाया कि हाँ, तू भी जहान में। फिर उसने कहा कि आप मेरे लिए भी रहमत हैं या नहीं? आपने फरमाया कि तू कहना क्या चाहता है? तो शैतान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज जो आयत मुबारक आपके ऊपर नाजिल हुई है उसके अंदर सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया है, मेरे लिए भी रहमत होंगे आप। एक रहमत मुझ पर कर दीजिए, वो ये है कि जिस दिन से मुझे जन्नत से निकाला गया है और जिस दिन से लानत का तौक डाला गया है, रजीम और मरदूद बना दिया गया है, उसी दिन से अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुझ पर मुकर्रर कर दिया है। जब भी दुनिया में मुझ पर कोई लाहौल पड़ता है, लानत भेजता है, तो वो फरिश्ता एक जन्नाटेदार तमाचा मुझे लगा देता है और उससे मेरी हालत जो है वो बिगड़ जाती है, मैं हवास बाख्ता हो जाता हूँ। आप मेरे लिए भी रहमत है, तो इतनी रहमत फरमाइए कि ये जो तमाचे का सिलसिला है ये बंद हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बारगाह में कोई भी साइल खाली नहीं लौटाया जाता है, जा आज से तुझे ये तमाचा नहीं पड़ेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि आयत मुबारक नाजिल हुई और शैतान उसका बेनिफिट हासिल करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और उस पर भी रहमत हो गई। तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात, और वो इंसानों के लिए बदरजा अतम रहमत है। हमें दुनिया को बताना होगा कि चंद मुल्लाओं के अमल को देखकर इस्लाम को तुम जो है वो पहचानने की कोशिश मत करो। ये मुल्ला जो तालिबान की शक्ल में है, अल-कायदा की शक्ल में है, लश्कर तैयबा की शक्ल में है और बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमों की शक्ल में है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इनके इस रवैये से, इस किरदार से दुनिया ये समझ रही है कि कुरान ने और मोहम्मद अरबी ने इन्हें यही सिखाया है, इसलिए ये यही कर रहे हैं। लेकिन हमें दुनिया को बताना होगा कि इन मुल्लाओं का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम क्या है वो अगर हम बिरादरान वतन के सामने पेश करें तो यकीनन मुतासिर होंगे। मेरा अपना तजर्बा है, आज से 3 साल कबल हमारे यहाँ भिवंडी में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है ईद मिलादुन नबी का, तकरीबन 2-2.5 लाख लोग उसके अंदर शरीक होते हैं। उस जुलूस से पहले पुलिस एक मीटिंग अरेंज करती है जिसमें हिंदू भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सारी कौमों को जो है वो उनके जो बासर लोग हैं उनको बुलाया जाता है। 2016 में भिवंडी के डीसीपी ने बहुत इसरार करके मुझे भी दावत दी। जब मैं गया तो डीसीपी ने मुझे स्टेज पर बुला लिया, जबकि बड़े बड़े लीडरान नीचे बैठे हुए थे और सब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे 2-4 मिनट में। फिर उसके बाद डीसीपी ने मेरे नाम का ऐलान कर दिया कि आज मौलाना आए हैं और हमको मौलाना से कुछ सुनना है। जब मुझे माइक दिया गया तो मैं ये सोच रहा था कि अब तक तो मैं सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बैठ के खिताब करता था, आज मेरे सामने हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दीगर कौम के अफराद हैं। मैं किस मौजू पर यहाँ गुफ्तगू करूँ? तो मेरे अजीज़ों, ज़्यादा नहीं 20 मिनट मैंने इस्लाम के उसूल अमन को बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम की उसूल इंसानियत को बयान किया। 20 मिनट की गुफ्तगू थी। उस 20 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ है
तो बीजेपी के और शिवसेना के बड़े बड़े लीडरान इस स्टेज पर आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना क्या इस्लाम वो सिखाता है जो अभी आप बता रहे थे? मैंने कहा हाँ, इस्लाम वो सिखाता है जो मैं अभी बता रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा इसका मतलब फिर हम लोग गलतफहमी में मुब्तला हैं, हम गलतफहमी में मुब्तला हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है जो आप बता रहे हैं तो फिर ये सारी बातें आपको बताना चाहिए हम लोगों को, हम लोग तो इस्लाम के बारे में कुछ और ही समझ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मौलाना अगर हम आपको अपने प्रोग्राम में दावत दें तो आप आकर ये सारी बातें उसमें बयान करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बयान करूंगा, इस्लाम की वकालत के लिए मुझे जहां भी बुलाया जाएगा मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। उस वाक़े से मुझे अंदाजा हुआ कि हम अगर इस्लाम की सही वकालत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अहम गोशों को जिसका ताल्लुक अमन से है, इंसानियत से है, प्यार से है, मोहब्बत से है, हमदर्दी से है, उसको बयान किया जाए तो गैर भी जो है वो अपनी राय बदलने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ उसका अपना पूरा उसूल है, ज़ाब्ता है, चार्टर है, कानून है इंसानियत का और उसके ऊपर उनको बड़ा नाज है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने उसूल और ज़ाब्ते हैं, जितने लॉज हैं, वो सब इस्लाम से माखूज़ हैं। तुमने तो ये उसूल और ये ज़ाब्ता 2 अजीम जंगों के बाद मुरतब किया है। पहली जंग अजीम में करोड़ों इंसानों का खून बहाने के बाद दुनिया को अकल आई है। दूसरी जंग अजीम में करोड़ों इंसानों का खून बहाने के बाद अहले यूरोप को अकल आई है और फिर उन्होंने बैठ के तय किया है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, करोड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है, अब हम जंग नहीं करेंगे, अब हम मिलजुल के रहेंगे, अब कोई मुल्क किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा और हर शख्स आज़ाद पैदा हुआ है माँ के पेट से और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसे आज़ाद रहने का हक है। ये सारे उसूल, ये ज़ाब्ते इंसानियत के जो आज अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की हैसियत रखते हैं, मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। सुभान अल्लाह। बेशक, ये सारे उसूल जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आज मुरतब किए हैं 50-60 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो उसूल, वो ज़ाब्ते 14 सदी कबल अता कर दिए। आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा लगा रहा है ना, बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा मोदी लगा रहे हैं। अब मोदी साहब को होश आया है, अब इन लोगों को अक्ल आई है। बेशुमार बच्चियों को शौहर की चिता पे जिंदा जलाने के बाद, बेशुमार बच्चियों की जान ले लेने के बाद एक जाहिलाना रस्म की बुनियाद पर कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है, फौत हो चुका है और इनका अकीदा ये था कि अब उसकी बीवी को दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक तरफ तो शौहर की लाश, डेड बॉडी जलाई जाती थी और उसी के साथ साथ एक सिन्फ नाजुक को भी नजर आतिश कर दिया जाता था, जलाया जाता था, उसकी चीख आसमानों पे बुलंद होती होगी। ये तो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने उन्हें समझाया है कि क्या तुम ये जुल्म करते हो, किस सदी में तुम जो है वो जिंदगी गुजार रहे हो, एक औरत को तुम जिंदा जलाते हो। और उन्होंने पाबंदी लगाई, उन्होंने इस रस्म को खत्म किया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा तुम अब लगा रहे हो, बेशुमार बच्चियों की जान ले लेने के बाद और शौहर की चिता पर जला देने के बाद पैगंबर अरब ने इंसानियत का, रहमदिली का ये जज्बा हमारे अंदर 14 सदी कब्ल पैदा कर दिया था। वो पैगंबर अरब थे जिन्होंने एक जालिमाना रस्म का खात्मा किया था। उनके दौर में बच्चियों को जिंदा जलाया जाता था, बच्चियों के वजूद को नापाक समझा जाता था, मनहूस समझा जाता था। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाए तो वो समझता था कि अब मेरा सर शर्म से झुक गया है। मुआशरे में अगर कोई पूछेगा घर में विलादत हुई है
लड़का हुआ या लड़की, तो मुझे बताते हुए बहुत शर्म महसूस होगी कि लड़की पैदा हुई है। इसलिए उनका हाल ये था, वो इस कदर दरिंदे हो चुके थे, संगदिल हो चुके थे कि एक माँ उसी की कोख से पैदा होने वाली बच्ची जब पैदा हो जाती और मालूम हो जाता कि लड़का नहीं है लड़की है, बच्चा नहीं है बच्ची है, तो उसका गला दबा के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये जुल्म किया जा रहा था। औरत के वजूद को इतना मनहूस समझा जाता था कि उसके कोई हुकूक नहीं थे, राइट्स नहीं थे, इज्जत नहीं थी, वकार नहीं था, उसे हिस्सा नहीं मिलता था, न माँ बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता था, न शौहर की जायदाद से कोई हिस्सा मिलता था। उसे बहुत ही मजलूम बना के रखा गया था। जुल्म की चक्की में औरत के वजूद को पीसा जा रहा था। सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का एक आला समझा जा रहा था औरत को। और जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे 1 साल के लिए एक कोठरी में जो है वो कैद करके रख दिया जाता था। वो 1 साल तक उस कोठरी से निकल नहीं सकती थी, उस कमरे से निकल नहीं सकती थी। बड़ी अजियत की जिंदगी वो गुजारती थी। शौहर के मौत के बाद एक तो शौहर की मौत का सदमा उसके दिल पर होता था, और दूसरी बात उसे जो है वो ये जुल्म बर्दाश्त करना होता था। जब 1 साल के बाद उसकी मुद्दत पूरी होती थी इद्दत की, तो फिर बकरी की बहुत सारी मेंगनियां ला के उसके दामन में डाल दी जाती थी और कहा जाता था अब तू इस कमरे से निकल और इस मेंगनी को जो है वो यूं फेंकती चली जा पूरे मोहल्ले में, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि इसकी मुद्दत जो है वो पूरी हो गई है, इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई है। इस तरह से जलील किया जाता था, रुसवा किया जाता था। बच्ची पैदा होती थी तो उसका गला घोट दिया जाता था। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, पैगंबर अरब थे जिन्होंने जालिमाना रस्म का खात्मा किया। उनसे देखा ना गया, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर वो जुल्म के कायल होते, जुल्म का मिजाज देने वाले होते, तो अरब की इस रस्म को पसंद करते, उसकी हौसला अफजाई करते कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चियों की जान लेके। लेकिन उनका हाल ये था कि वो तो जानवरों के ऊपर भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते थे, इंसान के ऊपर कब बर्दाश्त कर सकते थे। चुनांचे उन्होंने इस जालिमाना रस्म का खात्मा किया, और जो लोग मुसलमान हो गए उन्हें जो है वो तालीम देनी शुरू कर दी कि जिसे अल्लाह ताला 3 बच्चियां अता फरमाए। कितनी? 3 बच्चियां अता फरमाए, और वो उनके साथ प्यार करे, मोहब्बत करे, हुस्न सुलूक करे, अच्छे से पाले पोसे, तालीम दे, तरबियत दे, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह ताला ऐसा सुलूक करने वाले बाप को जन्नत अता फरमा देगा। अब लोगों का मिजाज बदलने लगा। पैगंबर अरब ने ये ज़हन दिया लोगों को कि ये बच्ची ज़हमत नहीं रहमत है, ये बच्ची शर्म का बाइस नहीं फख्र का बाइस है। और उसके बाद 3 बच्चियों के बारे में फरमाया था। कुछ लोग हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह हमारी तो 2 ही बच्ची है, आपने क्वांटिटी 3 की बताई है, अगर हम 2 बच्चियों की परवरिश करें, वो सुलूक करें जिसकी तफसीलात आप बता रहे हैं, तो क्या हमें जो है वो जन्नत नहीं मिलेगी? फरमाया कि जाओ, जिसकी 3 बच्चियां हो उसके लिए भी जन्नत, और जिसकी 2 बच्चियां हो उसके लिए भी जन्नत। कुछ लोग हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी 1 ही बच्ची है और अब औलाद की कोई उम्मीद भी नहीं है, मैं अगर 1 ही बच्ची के साथ वो सलूक करूं जो आप बता रहे हैं, तो क्या मुझे जन्नत नहीं मिलेगी 1 बच्ची की परवरिश करने की बुनियाद पे? फरमाया जाओ, जिसकी 3 हो उसके लिए भी जन्नत, जिसकी 2 हो उसके लिए भी जन्नत, और जिसकी 1 ही बच्ची हो उसके लिए भी जन्नत। उन्होंने ज़हन दिया, मल्लम युअक्किर कबीरना व यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटा अपने बड़े की ताजीम ना करे और जो बड़ा अपने छोटों पर रहम ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो मिल्लते मुहम्मदिया से खारिज है। जो जुल्म करे, जो रहम का जज्बा ना रखे, ताजीम का जज्बा ना रखे, इस तरह से पैगंबर अरब ने औरतों को हुकूक अता फरमाए, बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया, लोगों के दिलों में रहम का जज्बा पैदा किया,
मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। वो बच्ची के वजूद को मनहूस समझने की जो मनहूस जहनियत थी उसका खात्मा फरमा दिया। अब माहौल बदलने लगा, इनकलाब आ गया, एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया कि अब लोग ये समझने लगे कि ये बच्ची मनहूस नहीं है बल्कि हमें जन्नत में पहुंचा सकती है। फिर उसके बाद बच्ची पैदा हुई है, पैगंबर अरब रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत फरमा रहे हैं बच्चियों के ऊपर। माँ बाप को एक लिस्ट दे दी गई है, इस बच्ची के साथ तुम्हें क्या करना है, किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से मोहब्बत करना है। पैगंबर अरब ने खुद अपनी बच्ची से मोहब्बत और हुस्न सुलूक करके दिखा दिया और सिखा दिया कि तुम्हें कैसे करना है। और उसके बाद जब वो बच्ची बड़ी होती है तो अब तक माँ बाप उसके साथ प्यार कर रहे थे, हुस्न सुलूक कर रहे थे। अब जब शादी होती है, एक अजनबी के घर जा रही है, वो एक अजनबी के पास जा रही है, तो अब शौहर की हैसियत से उसे हुकूक की एक लिस्ट दे दी गई है कि ये जो बच्ची तुम्हारे घर में आ रही है ये किसी के जिगर का टुकड़ा है, बहुत नाजों के साथ उसने पाला है, इसलिए इसके साथ जुल्म नहीं कर सकते, तुम कोई नारवा सुलूक नहीं कर सकते। और हुक्म दे दिया कि अब शौहर जो है वो बीवी की नाज़बरदारी करेगा, उस पर जुल्म नहीं कर सकता, ज्यादती नहीं कर सकता। शौहर को हुक्म दिया गया कि वो अपनी बीवी से प्यार करे, मोहब्बत करे, उससे सुलूक करे और अच्छे से पेश आए। जब वो बच्ची थी तो माँ बाप को जो है वो हुकूक की लिस्ट दे दी गई। अब माँ बाप के घर से निकल कर वो शौहर के पास जा रही है, तो अब शौहर को जो है वो हुकूक की एक लिस्ट दे दी गई है। उसके बाद पैगंबर अरब ने वो औरत जो मुआशरे की बहुत दबी कुचली शय थी उसे उठाना शुरू किया। पहले बच्ची के वजूद से उसे उठाया, फिर उसके बाद जब वो बीवी बनी है किसी की तो शौहर को जो है वो उसके हुकूक की लिस्ट दे दी गई। फिर उसके बाद जिस दिन वो माँ बनी है उसका मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और बुलंद फरमा दिया, और बुलंद फरमा दिया कि अब ये माँ बन गई है। उसके माँ बाप उससे प्यार करते थे, फिर शौहर उससे प्यार करता था। अब औलाद को बता दिया गया कि माँ के साथ क्या करना है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे है। और इस तरह से औरत का मकाम बुलंद किया गया कि अब वो औलाद औरत की खिदमत कर रहा है, माँ समझ के, माँ के कदमों को बोसा दे रहा है, माँ के साथ उससे सुलूक कर रहा है। कुरान ने उफ लफ्ज इस्तेमाल करके बता दिया कि माँ और बाप का मकाम इतना बुलंद बाला है कि तुम ये लफ्ज भी अपनी माँ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागवारी के वक्त अरब कहते थे उफ, ये जब कहा जाता था नागवारी के लिए तो सामने वाले को नागवार गुजरता था, लेकिन कुरान ने इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की भी जो है मुमानियत फरमा दी है। और उसके बाद मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स प्यार से और मोहब्बत से, कोई बेटा कोई बेटी अपनी माँ और अपने बाप के चेहरे को देखे तो अल्लाह ताला उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। हज मबरूर का सवाब सिर्फ एक खातून के चेहरे पर देखने की बुनियाद पर। और सहाबा किराम हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर दिन में कोई शख्स 100 मरतबा अपने माँ बाप को प्यार से देखे तो क्या उसे 100 मरतबा 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, अगर कोई शख्स 100 मरतबा देखे तो अल्लाह ताला उसे जो है वो 100 मरतबा हज मबरूर का सवाब अता फरमाए। इस तरह से पैगंबर अरब ने औरत के मकाम को बुलंद किया, उसे हुकूक अता किए गए। वो माँ का इंतकाल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, बाप का इंतकाल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। और उसका मकाम इतना बुलंद किया कि कुर्बान जाइए, बच्ची थी तो उसके साथ उसने सुलूक, बीवी बनी तो उसके साथ उसने सुलूक,
माँ बनी तो उसके साथ उसने सुलूक, फिर उसके बाद जब इंतकाल हो गया है, कब्र में चली गई है, तो कोई ऐसा मजहब नहीं है जो मौत के बाद किसी के साथ हुस्न सुलूक की तालीम का कोई नमूना रखता हो। लेकिन पैगंबर अरब ने औरत को कब्र में भी बेसहारा नहीं छोड़ा और हुक्म दे दिया बेटों को कि हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करो। जो बेटा करेगा अल्लाह ताला उसे इस अमल की बुनियाद पर जन्नत अता फरमा देगा। ये हुक्म क्यों दिया गया? औरत को कब्र में भी बेसहारा नहीं छोड़ा है। अगर कोई औरत अपने गुनाहों की बुनियाद पर कब्र में अजाब दी जा रही है, तो उसका बेटा जो कब्र पे हाजिर हो रहा है, वो जब कुरान की तिलावत करेगा, ईसाले सवाब करेगा, तो अल्लाह ताला बेटे के अमल की बुनियाद पर उस औरत को जो कब्र में अपने गुनाहों की बुनियाद पर अजाब में मुब्तला है, उसे भी बख्श देगा। और ये होता आया है कि औलाद की नेकियों का समरा मरने के बाद माँ बाप को मिलता रहा है। वो रिवायत आपने सुनी होगी कि एक शख्स को गुनाहों की बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि इसे जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि उसके नामे अमाल में गुनाहों के सिवा कुछ ना था। चुनांचे उसे जहन्नम में डाल दिया गया। 4 साल के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों, उस गुनाहगार को अब निकालो और जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, जहन्नम में दाखिल किए जाने का हुक्म तूने इसलिए दिया था कि उसके नामे अमाल में गुनाहों के सिवा कुछ ना था। कातिबे अमाल हम ही हैं, हम जानते हैं कि कोई नेकी उसके नामे अमाल में नहीं थी, इसलिए जहन्नम में डाला गया। अब जहन्नम में उसने कौन सी नेकी कर ली है जिसकी बुनियाद पे उसे जन्नत में दाखिल किया जा रहा है? बेशक ना रही तकबीर, ना रही रिसालत, ना रही गौसियत, मसलके आला हज़रत। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हाँ फरिश्तों, तुम सही कह रहे हो कि बहुत गुनाहगार था, लेकिन सुनो, वो जब मरा था तो उसका एक शीरखार बच्चा था। आज वो 4 साल का हो गया है। उसकी माँ ने उसे मकतब में दाखिल किया है और मकतब ने उसे मेरे नाम पर उंगली रख के पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिसका बाप दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा हो, मैं उसके बाप को जहन्नम में जलाऊं, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो बहरहाल मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, एक बड़ा अजीम टॉपिक है, लेकिन मेरे खिताब का जो वक्त है ये मजबूरी की वजह से जो है वो डिले हो गया, और आप भी जो है वो नींद की आगोश में जा रहे हैं। मौसम भी सख्त है। इंशाअल्लाह कल इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।